सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन रवानगी मुतवक्के है। बुखारी साहब, अब क्या लगता है आपको, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा आगे? देखिए, वो बाहर तो हमें ये बताया गया कि वो इलाज के लिए जा रहे हैं और रीचेक्स वगैरह उनके होने हैं और वो 2 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन इसी तरह की कैफियत उसमें थी जब लास्ट टाइम लंदन गए थे, अगर आपको याद हो। तो पता चला कि जी प्लेटलेट्स उनके कम हैं और वो जा रहे हैं वहाँ अपना इलाज कराने के लिए और चंद हफ्तों के बाद वापस आ जाएंगे। हत्ता कि उनके भाई ने बाकायदा गारंटी भी दी थी अपने कोर्ट में 50 रुपए के स्टाम्प पर लिख के भाई वापस आ जाएंगे। तो फिर उनको 3-4 साल लग गए। वो 3-4 हफ्ते जो है वो 3-4 साल पे मुहित हो गए। तो अभी भी लोगों के दिमागों में ये है कि गए तो शायद फिर एक लंबे अरसे तक वापस नहीं आएंगे। वो क्यों जा रहे हैं? अगर तो उनका जाना सिर्फ इलाज के लिए है तो फिर तो ठीक है, ये तो राइट है एवरीबॉडी कि वो जाके बाहर इलाज करा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरा ख्याल है। अच्छा। क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो नतीजे सामने आए वो नवाज शरीफ साहब की उस तवक्को के बिल्कुल बरक्स थे जो वो लेके लंदन से वापस आए थे। बिल्कुल। ठीक है जी। उनका ख्याल ये था, जो जिस गलत फहमी का उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा कि पंजाब हमारा गढ़ है, पंजाब से तो 110-120 सीटें हमारी पक्की हैं। वो कहते हैं ना कि जब आपको किसी चीज़ का यकीन हो जाए तो आप रिलैक्स कर जाते हैं। हाँ। और यही हुआ नून लीग के साथ। उनका ख्याल ये था कि जी पंजाब की सीटें कौन ले सकता है। पंजाब में जो अशरू है मुस्लिम लीग नून का, वो मेरे ख्याल से उसके ऊपर तो बड़ी तफसील से बहस हो सकती है। हाँ। बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं। मतलब कौन एनीबडी बिलीव के ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो इलेक्शन हार जाएंगे, रुहेल असगर इलेक्शन हार जाएंगे, नवाज शरीफ साहब एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन हार जाएंगे और जो जीते भी हैं उनके ऊपर जिस किस्म के सवालिया निशान है वो आपके सामने है। तो एक तो 8 फरवरी के इलेक्शन ने धचका दिया है, सियासी बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। जो अनफॉर्चुनेट बात है, जो लोग अब करना शुरू हो गए वो ये है कि इस झटके से उन्होंने सीखा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं सीखा ना, इसलिए कि आप देखें सिवाय इसके कि मरीम नवाज़ जो हैं वो अपने टीवी पे नज़र आती हैं आपको काम करती हुई, और क्या हो रहा है? पार्टी की कोई तंजीमें ना हो रही है, पार्टी की नाकामी का कोई असेसमेंट किया जा रहा है दोबारा। तो सियासी एक्टिविटी कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब के बारे में 2 बातें कही जाती थी इलेक्शन से पहले कि अगर तो सादा अक्सरियत मिल गई नून लीग को तो प्राइम मिनिस्टर होंगे नवाज शरीफ साहब। अच्छा। और अगर सादा अक्सरियत ना मिली, लोगों के साथ मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी तो फिर नवाज शरीफ साहब के बजाय शहबाज शरीफ साहब होंगे प्राइम मिनिस्टर। ये बिल्कुल तय था, ये पहले से तय हुआ था और वही हुआ भी, आपने देखा। लेकिन इसकी भी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन लोगों ने बना ली हैं। कुछ का ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बने कि वो लंगड़े मुँह लूले प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे। हाँ, उनको ये पता था कि मुझे जो है एस्टेब्लिशमेंट के नीचे लग के काम करना होगा। मतलब ये कि मुझे यानी उस प्रेशर के तहत काम करना होगा कि मुझे डूज एंड डोंट्स बताए जाएंगे। हाँ। ये नवाज शरीफ के मिजाज में नहीं है। यस। उन्होंने अपनी 3 हुकूमतें अपनी उस एरोगेंस की वजह से गंवाई कि उन्होंने 4 तो आर्मी चीफ से लड़ाई ली, किसी से इस्तीफा ले लिया, किसी को यू नो व्हाट आई मीन, फिर लंबी बहस है ना। दूसरा 3 चीफ जस्टिस के साथ भी लड़े हैं वो हम भूल जाते हैं आराम से। तो दैट मीन्स कि उसके अंदर तो वो एक स्टेड फास्टनेस का एलिमेंट है, वो उसको कंप्रोमाइज़ करके नहीं जी सकते, ये भी बिल्कुल तय है। तो एक तो उन्होंने जब देखा कि दाल नहीं गल रही है तो उन्होंने अपने भाई का नाम दे दिया कि चलें जनाब आप बन जाए। ये बात समझने की है कि नवाज शरीफ साहब को ये दिखाई दे गया था कि मैं मुकम्मल तौर पे बाख्तियार प्राइम मिनिस्टर नहीं रहूँगा, नहीं बनूंगा। हाँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं बनता। और उनके मिजाज में भी ऐसी चीज़ें नहीं है। दूसरी बात यह है कि पार्टी, देखिए पार्टी के बारे में कोई इबहाम नहीं है कि पार्टी नवाज शरीफ की है। ट्रू, 100%। वोट बैंक नवाज शरीफ का है। ये मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी की ना क़यादत पहले कर सके हैं इतने सालों में और ना ही शायद वो कर सकेंगे, इसलिए कि वर्कर जो है वो सिर्फ एक बंदे की सुनता है, वो मरीम नवाज की भी नहीं सुनता। बिल्कुल। उसका नाम है नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ लंदन जाके अगर वहाँ अपना क़याम जो है बढ़ा लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इस हुकूमत की क्या फेट बनने जा रही है वो वहाँ बैठ के इंतजार करेंगे। उनकी इफेक्टिवनेस का हाल ये है कि वो 4 साल जो बाहर रहे वो तब भी पार्टी वही चला रहे थे जी, फैसले उन्हीं के होते हैं।
हाँ ठीक है। लेकिन ये है कि उनका जो लंदन जाना है, मेरे नज़दीक अगर वो इलाज के लिए है बिल्कुल ठीक है, उनको जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 2 हफ्ते के बाद वापस आ जाएंगे। मेरे पास इसके क्या जवाज़ है, वो ये है कि एक तो आने वाले दिनों में टेंशन और बढ़ने वाली है। अच्छा। इसलिए कि जो पार्टी जो हुकूमत है उसमें 2 पार्टियां हैं। बज़ाहिर नून लीग ये कहती है कि पीपल्स पार्टी हमारा हिस्सा है, लेकिन उन्होंने वजारतें ना लेके अपनी मर्जी मनवाई भी है और साथ उंगलियां भी उठाई हैं। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे थे मियां नवाज शरीफ के मिजाज के हवाले से, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों के मिजाज बड़े अलग अलग हैं, ठीक है, और ख़ुद मुख्तार है मियां नवाज शरीफ साहब। अब बुखारी साहब, जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से कमबैक किया नवाज शरीफ साहब ने, कुछ और लग रहा था कि मियां नवाज शरीफ दोबारा सियासत में आ गए हैं, बहुत कुछ होगा, फिर कुछ अरसे बाद बड़े वो इनएक्टिव से नजर आए। अब जिस तरह से वो मरी में बैठे रहे और कुछ समझ नहीं आ सका कि क्या वजूहात थी, फिर उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशंस को बड़ा अवॉइड किया उन्होंने। ये आपकी बात इस हद तक ठीक है कि वो थोड़ा सा डिसग्रंटल्ड या डिसअपॉइंटेड होके बैक सीट पर, यानी मुझे बड़ा बुरा लग रहा है ये कहना कि नवाज शरीफ इज़ अ बैक बंचर, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे ज़रूर हटे। हाँ, पीछे चले गए। लेकिन एक बात मैं बताऊं, उनकी तवक्को के बरक्स बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मिसाल के तौर पे उनका ख्याल ये था कि मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं कि आसिम मुनीर साहब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नवाज शरीफ साहब का है। अच्छा। जिन्होंने वहाँ से पार्टी को बाकायदा हदायत जारी की थी इस हवाले से। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि अब उन्हें लग रहा है ये कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ये प्रवेल कर रही है, ये ज़्यादा बाइख्तियार हो गई है, लिहाजा उनका ख्याल ये था कि वो शायद इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ एज प्राइम मिनिस्टर नहीं चल सकते, लिहाजा उन्होंने अपना भाई जो है पेश कर दिया। नाम की हुकूमत तो नून लीग की ही है, लेकिन ये कि क्या बुखारी साहब यही एक वजह है कि मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ को मिलने पीएम हाउस नहीं जाते, इतने डेलीगेशंस आते हैं लेकिन उसके बावजूद वो नहीं नजर आते? आने मेरे ख्याल से इसको हम इस इतने क्रूड तरीके से कहने की बजाय ये कह लेते हैं कि पहले ये होता था, हमने पहले भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा वीकेंड के ऊपर लाहौर आते थे और ज़्यादातर वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ हमेशा उनकी मुलाकात होती थी, जो हमने देखा है काफ़ी हफ्तों से, अगर महीनों से नहीं तो नहीं हो रही। उसकी वजह है कि ये भी हो सकता है कि बहुत सारे फैसले ऐसे किए हों शहबाज शरीफ साहब ने किसी के कहने पे, यू नो व्हाट, किसी मीन्स जो शायद उनको पसंद ना हो। अच्छा। लेकिन वो नहीं चाहते कि अंदर की ये बात बाहर निकले, इसलिए उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, नवाज शरीफ को सियासत से बिल्कुल माइनस करना तो शायद अभी मुमकिन नहीं है। अगर वो खुद रिट्रीट पर हैं या रिट्रीट पे जाना चाहते हैं कि वो लंदन जाके कुछ देर क़याम करें, आराम से बैठे वहाँ पर, ये सब कुछ का फैसला उस वक्त होगा जब 2 हफ्ते के बाद वो या आ जाएंगे या नहीं आएंगे। तो ये जी। अच्छा बुखारी साहब, अब जो करंट सिचुएशन है इसको देखकर आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? मियां नवाज शरीफ की फेट क्या है आगे? देखिए, सबसे पहले तो देखना यह है कि इस हुकूमत की फेट क्या है। क्या हुकूमत अपने 5 साल पूरे करने जा रही है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी बात ये कि आप जहाँ तक नवाज शरीफ की, मेरा ख्याल ये है कि उम्र का तकाजा भी है और गालिबन वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। ठीक है, आप जिस तरह से इनएक्टिव हैं, क्या आने वाले इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को वोट मिलेंगे जिस तरह से उनके डाई हार्ड फैंस अभी मिलेंगे? सारा कुछ इस बात पे मुनहसर है कि उनकी जो हुकूमत है इस वक्त, जो नून लीग की हुकूमत कही जाती है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है। उन्होंने लोगों के काम कितने किए हैं, महंगाई को कितना कम किया है, ज़िंदगी आम आदमी की कितनी आसान बनाई है। ये अगर ना हुआ, टेंशन इसी तरह जारी रही कि किसी आदमी की ज़िंदगी मुश्किल रही, फिर वो फ्रंट पे नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, मियां नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म रहे, अब मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से आवाम को सर्व करें। आप इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, अभी तक की परफॉर्मेंस? देखिए, मैं ना बहुत बड़ा एडमायर हूँ उनका एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ठीक है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब की हैसियत से जो काम किए हैं, उसका वो मतलब वो लैंडमार्क्स आपको नजर आते हैं। बिल्कुल, उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चूंकि वो मेरे जैसा कहा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मुकम्मल तौर पर बाख्तियार नहीं है, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस उतनी आला नहीं है। अच्छा। और सारा दारोमदार जो है वो परफॉर्मेंस पर है। जैसा मैंने कहा कि अगर ये हुकूमत 5 साल पूरे करती है तो द ओनली क्राइटेरियन नेक्स्ट सिलेक्शन वुड बी परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। अगर ये बुरी हुई तो इससे ज़्यादा मुस्लिम लीग के साथ और क्या बुरा होगा। ठीक है।